हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 की मिसलेनियस की क्वेश्चन नंबर 16 से। ऑलरेडी मिसलेनियस के 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो डिटरमिनेंट है उसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको कहा था जब भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना हो तो उसके आरएचएस को देखा करो या फिर जीरो बनाने की कोशिश करा करो। ठीक है, एट प्रेजेंट जीरो नहीं बन रहा है। अगर R1 या R2 से कॉलम से या रो से आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो जीरो नहीं बनेगा, लेकिन a प्लस बी बी प्लस सी ये जरूर बन सकता है। कैसे? अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो यहां पर a बच रहा है, इन तीनों को ऐड करूं तो a और c कट के b बच रहा है और यहां से c बचेगा। हमें वो भी नहीं बचाना, हमें क्या करना है, a प्लस बी या b प्लस सी ऐसा कुछ बनना चाहिए। तो देखो, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बच रहा है, या इन दोनों को ऐड करूं तो क्या बच रहा है। इसको इसमें ऐड करने पर a प्लस बी सी से सी कट जाएगा, इन दोनों को ऐड करने पर a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करने पर a प्लस बी। कैसे? माइनस कॉमन आके। तो हम c से या r में ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकते हैं। तो मैं R1 में लगा रहा हूं R1 प्लस R2, देन R2 में लगा रहा हूं R2 प्लस R3। ठीक है, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी, इन दोनों को ऐड किया तो c से c कट गया a प्लस बी, और इसमें माइनस a माइनस बी, इन दोनों को ऐड किया माइनस बी माइनस सी, इन दोनों ऐड किया a से a कट गया b प्लस सी, इसमें माइनस a से प्लस a कट गया a प्लस बी, सॉरी b प्लस सी, और लास्ट सेम आ जाएगा माइनस बी माइनस a c प्लस a प्लस बी। ठीक है, अब R1 में से हम a प्लस बी कॉमन ले सकते हैं, ये a प्लस बी हो गया, और R2 में से हम b प्लस सी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें से a प्लस बी कॉमन लिया तो 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1, और माइनस बी माइनस a c प्लस a प्लस बी। ठीक है, अब मैंने बता रखा है आपको, अगर 1 बन चुका है आपके किसी रो या कॉलम में तो आपका 70% काम हो चुका है। ठीक है, अब लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे जिससे अपने 2 जीरोस हो जाएंगे और 1 से हम एक्सपेंड कर देंगे। तो देखो, अब इसके बाद मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूं R1 में वापस R1 प्लस R2। ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए a प्लस बी बी प्लस सी। ठीक है, अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे 0, इन दोनों को जोड़ेंगे 2, इन दोनों को जोड़ेंगे 0, माइनस 1 माइनस बी 1 माइनस a 1 c प्लस a प्लस बी। ठीक है, क्या इफेक्ट पड़ा, 2 जीरोस बन गए। अब अपन एक्सपेंड कर सकते हैं इजीली। अब एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस प्लस, इन दोनों जीरो से कोई मतलब नहीं है, ये माइनस के 2 से अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं। अब 2 की रो और कॉलम को हटा दो, माइनस 1 माइनस बी 1 a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आगे a प्लस बी चल ही रहा है, b प्लस सी चल ही रहा है, माइनस 2। अब इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के b। ठीक है, a प्लस बी बी प्लस सी माइनस के 2। अब इसको जब खोलेंगे तो माइनस बी से a प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा माइनस a माइनस सी। जैसे इसमें से इसका माइनस कॉमन लेंगे तो ये a प्लस सी बन जाएगा, और ये माइनस प्लस, और a प्लस बी बी प्लस सी। ये इसका क्या आ गया, RHS आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। हमें इसको प्रूव करना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। ठीक है, तो हमें कुल मिला के क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी ज्यादा से ज्यादा बनाना है। ठीक है, तो देखो, अगर मैं R में ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो R2 और R3 तो एज इट इज आ जाएंगे, यानी 2b 2c b माइनस सी माइनस a 2c 2b c माइनस a माइनस b। ठीक है, अब बचा R1। जब इन तीनों को ऐड करोगे तो देखो a और कुछ a की टर्म नहीं है तो a की a। ठीक है, माइनस बी प्लस 2b तो प्लस के b, और माइनस सी प्लस के 2c प्लस के c। इसी तरीके से 2a में से a गया a, b का b, और c प्लस 2c प्लस के c, और इन तीनों को ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी।
तो ओवरऑल ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो इधर बचा 1 1 1 2b 2c b माइनस सी माइनस ए 2c 2b c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से अपना 70% काम हो गया। मैंने कहा था कि 1 1 1 आते ही आपका 70% काम हो चुका है। अब क्या करोगे, आप जीरो बनाओगे। तो C1 में लगाया मैंने C1 माइनस C2 और C2 में लगाया मैंने C2 माइनस C3। ठीक है, उससे देखो क्या इफेक्ट पड़ा, C1 और C2, तो इसमें से इसको हो रहा है 0, इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2b में से b जाएगा, 2b में से b जाएगा तो प्लस के b, और बाहर माइनस के कारण अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। 2c में से 2c गया 0, 1 में से 1 गया 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो b में से 2b गया माइनस के b माइनस के a माइनस के c 2c, और इधर जब 1 2b, सॉरी इसमें से इसको भी माइनस करना ना, इसमें जब इसको माइनस करोगे तो a प्लस बी प्लस सी, और इधर बचा c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, C3 में कोई चेंज नहीं हुआ। अब C1 में से भी और C2 में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी पहले ही था, इसमें से जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो इधर क्या बच गया 0 1 1 0 1 0, इसमें से जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन लिया तो इधर क्या बचा 0, इसमें माइनस कॉमन लेने पर आ रहा है तो -1, और इसमें कुछ भी मतलब सेम ही आ रहा था 1 1 2b c माइनस ए माइनस बी, यानी अपना क्यूब तो आ चुका है, यानी इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, इसको एक्सपेंड कर दो अलोंग C1 के अलोंग अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, तो प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस के 1, और इसके बाद उसकी माइनर यानी उपसारणिक, तो -1 की उपसारणिक, इसको और इसको छिपा दो 0 1 1 c माइनस ए माइनस बी। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, तो 0 माइनस -1, सॉरी 0 माइनस 1 ओनली, और ये -1, तो -1 इंटू -1 +1, और +1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर ही आता है। तो ये आ गया a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हमें इस डिटरमिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, आप सोचोगे मैं किसी भी क्वेश्चन में एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ, आप देखिए अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो पहले स्क्वायर की टर्म आएगी। ठीक है, 3 टर्म वो 3 टर्म ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल 7 टर्म आएगी, तो वो प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी होगा। तो कोशिश करो फैक्टर ही बन जाए डायरेक्ट, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और फैक्टर कैसे बनेंगे, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन यानी संक्रियाएं लगाएंगे। ठीक है, तो मुझे या तो ये बनाना है या तो ये फैक्टर बनाना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड इजीली बन रहा है, देखो कैसे, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो। ठीक है, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहा हूँ R1 में, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये क्या हो गया, देखो दो बार जुड़ रहा है सब, तो 2x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से x प्लस वाई प्लस जेड, इसमें से भी x प्लस वाई प्लस जेड, बाकी दोनों R2 और R3 सेम आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, x प्लस वाई प्लस जेड, क्या ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये आ गया 2 1 1 z प्लस एक्स जेड एक्स एक्स प्लस वाई वाई जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब या तो आप 0 बनाओ, ठीक है, और नहीं तो दूसरा कोई फैक्टर बना सकते हो तो वो बनाओ। तो मैं तो यहाँ पे 0 ज़्यादा बनाना मेरे को इजी लग रहा है तो वो बना रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन लगोगे, C1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगोगे C1 माइनस 2C2, C2 का डबल अगर इसमें से माइनस करते हैं तो 0 आ जाएगा, और C2 में से C2 माइनस C3 करते हैं तो भी 0 आ जाएगा। तो किया हमने, x प्लस वाई प्लस जेड तो चल ही रहा है। ठीक है, जब मैं इसमें से इसका डबल माइनस करता हूँ तो 0, इसमें से इसका डबल यानी z में से 2z माइनस होगा तो माइनस के z, तो x माइनस जेड, और ये भी काम की चीज़ आ रही है। ठीक है, इसमें इसको माइनस किया डबल इसका, ठीक है ना, इसका डबल माइनस किया तो x माइनस वाई, फिर इसमें इसको माइनस किया 0, इसमें इसको माइनस किया z माइनस एक्स, जो भी काम की चीज़ है, और y माइनस जेड।
और 1xz सेम। ठीक है, हो गया। अब अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो पहले कॉमन ले लो, और नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, एक्सपेंड कर लेंगे अपन। ठीक है, तो x माइनस जेड का होल स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, एक्सपेंड करके देखते हैं r1 के अलोंग r1। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ओवरऑल 1 के अलोंग ये एक्सपेंड होगा। तो x माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड। ठीक है, इसमें हम डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। C1 R1 में क्या है, x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस जेड, मेहनत करने से अच्छा ही है, तो 1, और यहाँ पे आएगा -1 क्योंकि ये z माइनस एक्स है, x माइनस जेड नहीं है, और ये x माइनस वाई, वाई माइनस जेड। बस इसको एक्सपेंड कर दो, आ जाएगा अपना आंसर। तो मैं सिर्फ इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ये फैक्टर है। अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, x प्लस वाई प्लस जेड आ चुका है, x माइनस जेड आ चुका है, एक और x माइनस जेड चाहिए। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया y माइनस जेड, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -x प्लस वाई, ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो गए। अब देखो y से y कट गया, बचा x माइनस जेड, प्लस का x माइनस के z, हो गया अपना आंसर। x प्लस वाई प्लस जेड आ गया, ये जेड एक्स माइनस जेड, और यहाँ से भी x माइनस जेड, और यही हमें प्रूव करना था। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इसको हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें अपना लगभग काम, मैंने कहा था 70% काम कब हो जाता है, जब 1 1 बना जाता है। तो उस 70 के बाद वाला 30% अपन को काम करना है। थोड़ा सा फैक्टर्स बनाने में टाइम लगेगा बस। तो 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, तो हमें क्या करना होता है, 0 बनाने होते हैं। C1 में लगाया C1 माइनस C2, और C2 में लगाया मैंने C2 माइनस C3। तो देखो 0 a माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, 0 b माइनस सी, बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और 1 सी क्यूब। डन। अब क्या करेंगे, हम चाहें तो अभी भी एक्सपेंड कर सकते हैं, पर इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई लेंथी हो जाएगा, तो हम कॉमन तो ले ही सकते हैं। ठीक है, कॉमन लेने में ये फायदा है कि अपनी टर्म्स शॉर्ट हो जाएगी। अब देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये अपनी प्रॉपर्टी काम आएगी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसमें से भी कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा अपना C1 में से, C1 में से आ जाएगा अपना ए माइनस बी, C2 में से क्या आ जाएगा, बी माइनस सी, जो कि अपन को रिजल्ट में चाहिए। ठीक है, रिजल्ट के हिसाब से ही सब होता है। ठीक है, तो क्या क्या लिखोगे, वहाँ आप लिखोगे बाय टेकिंग ए माइनस बी कॉमन फ्रॉम C1 एंड बी माइनस सी फ्रॉम C2। तो ये हो गया 0 0 1 सी क्यूब एज इट इज। ठीक है, अब इसमें से कॉमन लिया तो 1, इसमें से कॉमन लिया बी माइनस तो 1, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में मैंने क्या बचा है अपना ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और इसमें क्या बचेगा, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ओके, हो गया। बस इसको एक्सपेंड कर दो R1 के अलोंग। ठीक है, तो R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं हम। तो देखो 0 से कोई मतलब नहीं है, इस 0 से मतलब नहीं, इस 1 से मतलब है, तो प्लस के 1, और इसके बाद माइनर यानी उपसारणिक क्या बचेगी, 1 1, और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। डन। और आगे ये चल रहा है, इसको मैं नहीं लिख रहा हूँ अभी। ठीक है ना, चलो लिख दो ए माइनस बी, बी माइनस सी। ठीक है, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर ले, तो एक्सपेंड कर देते हैं। देखो इसको इससे करेंगे तो आएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस इसको इससे करेंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें क्या चाहिए, बी माइनस सी अपना हो चुका है, ए माइनस बी हो चुका है, बी माइनस सी हो चुका है। हमें किसी तरीके से सी माइनस ए बनाना है। क्या बनाना है, सी माइनस ए। तो देखो इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करो, इन दोनों को ले सकते हैं, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसके सी प्लस ए, सी माइनस ए फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, हमें चाहिए सी माइनस ए, और कैसे बन सकता है,
सी माइनस ए, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट शॉर्ट, बस हो गया अपना काम। प्लस के बी सी माइनस के ए बी, ठीक है। इसके फैक्टर्स कर दो, सी प्लस ए, सी माइनस ए, इसमें से कॉमन लिया मैंने बी, अंदर जा सी माइनस ए, डन, वही के काम। कैसे, इसमें सी माइनस ए कॉमन ले लो तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसमें से सी माइनस ए, रिमेनिंग बचा इधर सी प्लस ए और इधर प्लस के बी, और यही अपना RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें इस डिटरमिनेंट को इसके इक्वल प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें ध्यान से देखो कि इसमें डिनोमिनेटर में सी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है, जबकि आंसर में कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। तो ये हमें जो भी हम कैलकुलेशन लगाएंगे उसमें क्या करेगा, हमें प्रॉब्लम करेगा। तो हम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं। अब इनको कैसे हटाएंगे, देखो, अगर मैं R1 में C से मल्टीप्लाई कर दूं और R2 में A से मल्टीप्लाई कर दूं और R3 में B से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यही है कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं किसी चीज़ को। तो जिस चीज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी का अगर अपन डिवाइड भी कर देंगे तो काम सही हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, जिसका मल्टीप्लाई किया है सी का, ए का और बी का, वो मैंने बाहर भी ले लिया और मल्टीप्लाई वाले अंदर कर दिए। सी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे R1 से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा सी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा मज़ा आ रहा है देखने में, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। पहले तो सी प्रॉब्लम करता है हमें बहुत ज़्यादा। अब देखो, हमें जीरोस बनाने हैं, ठीक है। कुछ कॉमन लेने पर फैक्टर्स भी आ नहीं रहे। वैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी कुछ आता तो हम सोच सकते थे कि और कुछ हो सकता था, लेकिन अभी हम जीरो बनाने के लिए करेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इन दोनों को ऐड करके मैं इसमें से माइनस कर रहा हूँ। तो R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाई मैंने, R1 माइनस R2 प्लस R3, ठीक है, ठीक है ना, ये ध्यान से देखना, ठीक है। अभी मैं सिर्फ R1 लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको पूरा डिटरमिनेंट लिखनी है, मैं सिर्फ R1 लिख रहा हूँ। तो इसमें से जब इसका इन दोनों को ऐड करके माइनस करोगे तो 0, इन दोनों को ऐड किया तो बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कट जाएगा, तो ओवरऑल माइनस के 2b स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से इसको ऐड किया तो 2a स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर गया, माइनस के 2a स्क्वायर, ठीक है। मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ एक ही, ठीक है ना, आपको पूरा लिखना है। नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ मैं कंप्लीट पूरा। अब देखो इसमें से क्या आ रहा है, माइनस के 2 भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस के 2 अपॉन ABC। अब मैं लिख देता हूँ कंप्लीट, 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इधर आ गया अपना ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर आ गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर आ गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर और ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें और भी जीरोस बनाने की ट्राई करनी है, कैसे करेंगे, R3 में से भी अपन क्या करते हैं, R3 माइनस R1 कर देते हैं, तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, एक जीरो और बढ़ जाएगा, और R2 में भी ट्रांसफॉर्मेशन लगा देते हैं, R2 में से भी R1 माइनस कर देते हैं और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी चला जाएगा, ठीक है। तो माइनस के 2 अपॉन ABC, और यह गया R1 में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है तो 0 बी स्क्वायर ए स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। मैंने क्या किया है, R3 में से R1 माइनस किया है, तो ये बी स्क्वायर का बी स्क्वायर में से बी स्क्वायर गया 0, इसमें इसको माइनस करेंगे सी स्क्वायर, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया ए स्क्वायर, इसमें इसको माइनस किया सी स्क्वायर, इसमें इसको माइनस किया 0, ठीक है। इससे ज़्यादा तो जीरोस अपन बना नहीं सकते, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर दो, तो माइनस के 2 अपॉन ABC, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, तो 0 के अलोंग कुछ भी होगा तो 0, फिर माइनस के बी स्क्वायर के अलोंग, ठीक है ना, R1 के अलोंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर करेंगे तो ये ए स्क्वायर 0 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट प्लस के ए स्क्वायर, इसको लिया तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर 0, बस हो गया अपना काम लगभग।
माइनस 2 अपॉन ए बी सी, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो पहले पॉजिटिव को, तो इसको इससे करेंगे 0 और इसको इससे करेंगे माइनस के बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस के बी स्क्वायर, इसको सॉल्व किया ए स्क्वायर सी स्क्वायर और इसको इससे किया 0, ठीक है। बस लास्ट स्टेप बचा है, देख लो। लास्ट स्टेप में इसको, ये भी टर्म और ये टर्म दोनों सेम है, तो ए और ए क्या होता है, 2a होता है। जब किसी नंबर, ये इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 1 और ये भी -1, ये भी -1, -1 माइनस के 2, तो माइनस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ये बचा माइनस के 2 अपॉन ए बी सी, ठीक है। अब -2 इंटू -2 प्लस के 4, एक ए बी सी से एक ए बी सी कट गया और एक ए बी सी बच गया, जो कि अपना RHS है।